कंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। भ्राता श्री जंगाली सिंह और हमारे प्रधान साहब भाई समस्त राजपूत परिवार ने आज अंतिम दिन का संकल्प पूर्ण किया है। भाइयों, भगवान की कृपा से हम और आप उन प्रभु की पावन गाथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने में लगे हैं। हमारे यहाँ तबीयत खराब होने से आनंद थोड़ा फीका रहा। भाइयों, कहें कबीर जकाया खोटी, कबहू दुर्बल कबहू मोटी। शरीर कभी तो निर्दोष और कभी शर में बिथासी है, बुखार में डूबे हैं। सर्दी जुकाम सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं, जो कि आत्मा और मन को शिथिल बना देती हैं। भाइयों, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, भगवान ने मथुरा के राजा कंस को खेल ही खेल में मार डाला। और आज की कथा में आपने सुना है, भगवान ने कल वृंदावन को छोड़ दिया था कंस को मारने के लिए। आज उन्होंने पूरा व्रत छोड़ दिया। मैंने ये तो कल तुम्हें बताया था, मेरे कन्हैया अवतारी तो थे, बहुत बड़े नेता थे। भगवान ने मथुरा वृंदावन ये ब्रज भूमि क्यों छोड़ी? बड़े दूरदर्शी थे। 17 बार जरासंध चढ़ा, 18वीं बार में काल यमन चढ़ा। भगवान सोचने लगे, ये देश पर विदेशियों के बार बार हमले होते हैं, उस देश की जनता कालांतर तक गैरों की गुलामी करती। हमारे देश पर पाकिस्तान, चीन घात लगाए बैठी हो। पाकिस्तान तो हम पलक बीतते ही हमला कर देता है। इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, शिखर की उन्नति की तरफ बढ़ता है, दुश्मन घात लगाए बैठा है। भाइयों, भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर उससे कहा कि तुम दक्षिण में जाओ और समुद्र के ऊपर 48 कोस लंबा नगर बसाओ, जिसका नाम दोहरका रखो।
12 योजन लंबी चौड़ी, और भगवान ने अपनी माया से सारे यादव, जाट, गुजर, बघेल, जातून, सोमवंशी, राजपूत, ये सब पहुंचा दिए द्वारका में। 18वीं बार में जरासंध गौतम पहाड़ पर आग लगाता है। भगवान गुप्त मार्ग से द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्त देश के राजा कुकुन में, उनके लड़के का नाम है रेवत। रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के द्वारका में आ गए। और एक बात और बताऊंगा आपको, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये आज जैसे जिला है, प्रांत है, ऐसे पहले राज्य थे हमारे देश में। और ये भी बता दूं, उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहां है जानते हो? जिला इटावा में विधूना, अब वो औरैया में निकल गया। विधूना को विदर्भ देश कहते थे। विधूना से 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का एक कस्बा है। पहले उसका नाम कुंदनपुर था। कुदरकोट कैसे हुआ? मुसलमानों ने 28 हाथियों की दाएं 11,000 हिंदुओं पर चलवाई, कुदर कर दी, तब से कुदरकोट हो गया। इस कुदरकोट का नाम पहले कुंदनपुर था। इसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 लड़की। राजा भीष्मक का दरबार विधूना में लगता था, इसलिए इसको विदर्भ देश कहते थे। भाइयों, लड़की का नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है? त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 17 साल की हो गई। बहुत सुंदर है। सखियों के बीच में चलती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। जेठ को महीना रहे, जेठ को सब लड़कियां इकट्ठी भई। एक लड़की बोली, और बहना है, रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो, दीदी दिन नहीं कटत कर खेले ही खेलो। एक लड़की बोली, खेले हम बताएं? बता। आंख में चौनी खेलो। आंख में चौनी खेल जानती हो बेटी हो? छोटी हो तब खेलो है। आंख में चौनी खेल होता, एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर कमरों में छिप जाती हैं। जिस लड़की की आंखों से पट्टी बंधी है वो लड़कियों को ढूंढते और जाए पकड़ लेते, बाकी आंखें बंद कर जाती। आंख में चौनी को खेलते भाव प्रधान जी। कमरू खूब लंबो रहे, हमारे समय 30-35 साल तक हमको नहीं रहे। हाँ सोई तो 35 साल। रुक्मिणी एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी। रुक्मिणी देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी का बदन सूरज की तरह दमक रहा था। जिस लड़की की आंखों से पट्टी बंदी में रुक्मिणी को पकड़ ले करे
और लड़कियां ठिठोली में कहने लगी, ये रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, और खुद पकड़ जा तो हम ही पकड़ा दे। तेरी पगली जब चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दी दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। अरे ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर। खेल बंद हो गया, लड़कियां अपने अपने घर चली आई। रुक्मिणी अपने घर आई, अटा पे खड़ी हो गई, और ऐसी रहे गली। गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और बड़ो मीठो गीत गा जाए। अब रुक्मिणी गीत को सुनने लगी, बहुत मीठो गीत, रसगुल्ला तो मीठो। कौन गीत? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, जय हो। सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। मेरे भाइयों, जो एक गीत सुना, क्या करें, बुखार ने तो ऐसे तैसे कर दी। मंगाई ठीक। मेरे भाइयों, आज रुक्मिणी ने जब एक गीत सुना, इशारा किया, ये बाबा ये ना। नारद जी सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछा दिया, कटोरा में दही किया और कहा लो दही खा लो। दही खा के उन्होंने रुपट्टा से मुंह पोंछा। रुक्मिणी बोली, महाराज एक बात बताओ, क्या? गीत कौन को गाए रहे? जवाब दिया, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण किया है, और जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उनके सारे पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो। अब कन्हैया रहते कहाँ हैं? जवाब दिया, बेटी ब्रज को छोड़ गए, अब द्वारका की बाची है। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, उनकी शादी हो गई? देव ऋषि नारद बोले, उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। रुक्मिणी ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी,
सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। संकल्प कर लिया, कह तो मेरे गले में बैया पड़ेगी भगवान यद कुलभूषण कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरी गुजार दूंगी। देखिए रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल के जो इशारा कर रही है। और एक बात और बताऊं लोगों, जो चतुर्माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर फुवड़िया ना जानती, फुवड़ ना जान रही लड़की क्या कह रही, कहां जा रही, क्या कर रही, फुवड़ औरत नहीं जानती। जरा भी समझदार औरत है वो अपनी बेटी की हर हरकत पर ध्यान रखती है और रखना भी चाहिए। एक बात और बताऊंगा आपको, जब से जो घर घर में टीवी चली है तब से लड़का लड़की बड़े एडवांस हो गए। इसलिए तुम 10 साल की लड़की को छोटा मत समझना। 10 साल की लड़की को ये मत समझना कि छोटी है। इन टीवियों से लड़का लड़की बहुत बिगड़ गए। हमारी एक बच्ची है छोटी, 5 साल की, स्कूल में हमने बिठा दी। एक लड़का लड़की की बदतमीजी देखी हमारी बच्ची ने। मैम से बोली, मैम हाँ जी आपस में प्यार करते हैं। मास्टरनी कहने लगी, क्या भाई बहन में प्यार नहीं होता? हमारी बच्ची से मास्टरनी बोली कि भाई बहन में प्यार नहीं होता। कहने लगी, सो प्यार ना, टीवी वालों प्यार। बहुत तरह से बोलो। 5 वर्ष की लड़की भी जानती है कि जो टीवी में दिखाया जाता है वो गंदा है। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। 10 साल की लड़की को छोटा मत समझो, उन पर भी नजर रखो। और दूसरी बात एक और बता दो, अगर 2-3 लड़कियां हर समय साथ रहती हैं, साथ खेतों पे जाती हैं, साथ आती हैं, तो आप दिमाग में रखना कोई गुल खिला रही है। दिमाग में रखना, ये दिमाग में रखना कि ये लड़कियां अगर साथ ही साथ रहती हैं 2-3, तो कोई न कोई गुल खिलाती हैं। इन पर नजर रखने की जरूरत है भाइयों। और तुम्हें तारी बजाने की जरूरत है, जो से बजाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं आपको बताने जा रहा हूं रुक्मिणी की मां ने अपने पति भीष्म को बुला के कहा कि महाराज, राज के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना भी होश नहीं,
घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही है, कोई अच्छा लड़का देखकर अच्छा लड़का देखकर क्या है, बेटी के हाथ पीले करो। राजा भीष्म दरबार में पहुंचे। मंत्री महाराज की जय हो। आज जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, जितने भैया बैठे, सबसे कह दो आज मुकदमा नहीं लिया जाएगा। एक तो जुकाम है, हाँ हाँ, बुखार भी है, और आज विशेष विषय पर चर्चा होगी। लोगों से कहो अपने अपने विचार दें। आज सभी भद्र पुरुषों से, माताओं से, बहनों से, सभी युवा साथियों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से एक शुभ संदेश दिया जा रहा है। आज किसी का भी मुकदमा नहीं लिया जाएगा और महाराज 20 विषय पर खर्चा करेंगे। सब लोग अपने अपना आचार दें। आप लोग जानते हैं आचार क्या प्रकार है। हम क्या कह रहे, तुम क्या बक रहे हो? हम कह रहे विशेष विषय पे चर्चा होगी और तू कह रहा 20 विषय पे खर्चा होगा। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और तू कह रहा अपने अपने आचार दो। वही तो कह रहा हूं। मेरी बात सुन लिया कर। आज विशेष विषय पर चर्चा होगी, सभी लोग अपने अपने विचार दें। हाँ, हेलो, आज फिर से महाराज जी का ये समझाना है मंत्री के लिए, और मंत्री तुम सबको समझा रहे हैं। आज महाराज 20 विषय पर खर्चा करेंगे और सभी अपने अपने आचार दें। भाइयों माफ करना, आज सुबह ही सुबह मैंने भेजा था कि 2 रोटियां मेरे लिए लिया, जुकाम है, सूखी रोटी लेने तो ना आओ, पूरी निशानी पे लग गओ और जाने 18 से पूरी खींची लोगों, जागी बुद्धि ठिकाने नहीं है। इसलिए अपनी बात में खुद ही कहूंगा। आप लोग जानते हो, जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, उन माँ बाप को नींद कैसे आती। हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी है। भाइयों, आप लोगों की नजरों में कोई ऐसा राजकुमार हो जो मेरी बेटी रुक्मिणी से गुण कर्म सुबह मिलते हो, आप